सबसे पहले तो श्री बागेश्वर बालाजी सरकार जिनकी कृपा से आज विश्व में डंका बज रहा है, उनकी जय बोलिए। श्री बालाजी महाराज की जय। उसके बाद देखिए सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु भगवान की जय, पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जय। कि आखिर सन्यासी बाबा और दादा गुरु अलग अलग थे, एक हैं? कौन थे, कहाँ के थे, जिनका आज सिर्फ किसी एक शहर या एक गांव में नहीं, पूरे विश्व में नाम लिया जाता है, सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, उनके जयकारे लगते हैं। कौन थे वो? जय श्री सीताराम मित्रों। भारतवर्ष में एक छोटा सा गांव जिसमें परिवार होता है गढ़ा परिवार, नहीं गढ़ा गांव, गढ़ा गांव में कौन सा परिवार? गर्ग परिवार। देखिए गर्ग अगर हम नाम ले रहे हैं तो इसमें कुछ श्रोता लोग इसको किससे जोड़ सकते हैं? वैश्य परिवार से जोड़ सकते हैं, बनिए परिवार से जोड़ सकते हैं, क्योंकि गर्ग बनियों में भी होते हैं। लेकिन ये जो गर्ग हैं वो ब्राह्मण परिवार से हैं, और जितने भी ये गोत्र हैं, चाहे गर्ग हो, भारद्वाज, ये ऋषि मुनियों की संतानें हैं सभी। और जो गर्ग परिवार है, देखिए वैश्य और ब्राह्मण कैसे हुए, ये एक छोटा सा प्रकाश डाला हूँ मैं। तो जो ब्राह्मणों में गर्ग हैं और वैश्य यानी बनियों में हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इस तरीके से होते थे। तो गर्ग ऋषि की जो संतानें थीं, उदाहरण के तौर पे जैसे दो भाई होते हैं तो एक भाई ने तो उसके लिए वैश्य वाला काम उसको सौंपा गया है, यानी बनियागिरी करने का सौंपा गया, व्यवसाय करने का सौंपा गया, और दूसरा जो भाई होता है उसके लिए ब्राह्मण वाला कार्य करने का। तो जो ब्राह्मण वाला कार्य करने वाले थे उनकी जो संतानें चली आ रही हैं वो तो गर्ग ब्राह्मण हो गए, और जो व्यापारी वर्ग में आगे बढ़ा था उसका जो परिवार है या उसके जो वंश हैं वो हो गए वैश्य परिवार यानी बनिया परिवार से। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पूरा दिखाएंगे कैसी है बाबा की समाधि। कौन बाबा? जिनका जयकारा लगता है सन्यासी बाबा की जगह, दादा गुरु की जय। ये दादा गुरु और सन्यासी बाबा क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं? ये सारा संशय आपका दूर हो जाएगा। सन्यासी बाबा कौन थे और दादा गुरु कौन थे, पूरा इस पे प्रकाश डालेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए। आज हम आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं या बागेश्वर धाम सरकार अथवा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा गुरु यानी भगवान दास गर्ग जी कौन थे। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे सन्यासी बाबा और दादा गुरु जिनके जयकारे लगते हैं वो कौन थे, वो दोनों एक ही हैं आखिर या अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों का समय अंतराल भी काफ़ी है। ये नहीं कि एक ही पीढ़ी का अंतर हो, दोनों का समय अंतराल भी काफ़ी है। और ये गढ़ा परिवार में जन्मे महान विभूति हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने इन सन्यासी बाबा की समाधि पर और दादा गुरु भगवान की समाधि पर इस तरह से इन्होंने तपस्या की है। तो सन्यासी बाबा जो दिव्य शक्ति थे, कौन थे, कैसे थे, ये सारा आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे हम। अभी दादा गुरु जी के बारे में बताते हैं।
बागेश्वर धाम सरकार यानी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादा गुरु, इनका नाम श्री भगवान दास गर्ग था, सेतुलाल गर्ग जिन्हें कहते हैं। श्री भगवान दास गर्ग जी यानी दादा गुरु के 6 संतानें थीं, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जो पिता हैं वो दादा गुरु की 5वीं संतान थे। अपने चचेरे तहेरों भाइयों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को दादा गुरु से बहुत ज़्यादा स्नेह था और बताते हैं जिस कप में वो चाय पीते थे, यानी दादा गुरु जी जिस कप में चाय पीते थे उसमें आधा कप छोड़ दिया करते थे और उस आधा कप झूठी चाय को दादा गुरु का प्रसाद समझकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार जी उसको पिया करते थे। अब थोड़ा सा प्रकाश श्री बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जन्म के बारे में डालते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार का जो जन्म है वो छतरपुर जिला कहाँ, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के गढ़ा गांव में, बहुत छोटा सा गांव है, वहाँ 4 जुलाई 1996 को हुआ था। 4 जुलाई 1996 यानी ये 27 वर्ष के हो गए हैं और अब 4 जुलाई 2024 में कितना 28 वर्ष के ये हो जाएंगे। तो इनकी जो माँ है वो सरोज गर्ग जी और इनके जो पिताजी हैं, पापा जी हैं, वो श्री राम कृपाल गर्ग जी हैं। इनका जो पालन पोषण है वो एक हिंदू सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते हैं। इनके जो पापा हैं वो एक पुजारी हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने की वजह से और दूसरा बहुत ही गरीब परिवार में होने की वजह से इनका जो मुख्य कार्य था वो सिर्फ ब्राह्मण कर्म करना और पूजा पाठ करना, भिक्षा मांगना, इस तरीके से ये अपना जीविका चलाते थे। बहुत ही साधारण परिवार से जन्मे श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इनके एक बहन और एक छोटे भाई भी हैं। तो इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक नंबर भी बताया था, वो नंबर भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर जो बताया था जिससे आप बात कर सकते हैं, हालांकि मैंने अभी तक उस पर बात करके नहीं देखा है, वो नंबर है, आप नोट कर सकते हैं 9630313209। हिंदी में बड़े आसानी से आप नोट कर सकते हैं 96 30 31 32 और 09, 96 30 31 32 09 ये नंबर है जिससे इनसे बात की जा सकती है। लेकिन आज ये इंटरनेशनल स्तर पे इतनी व्यस्तता है तो शायद आप एक बार ट्राई कर सकते हैं इस नंबर के लिए। चलिए आगे इनकी पूरी जो भी बायोग्राफी है वो बताते हैं और गढ़ा परिवार का दूसरा श्री सन्यासी बाबा कौन थे, क्या थे, इसके बारे में पूरा प्रकाश डालेंगे। इतना तो आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया कि सन्यासी बाबा अलग हैं और दादा गुरु अलग हैं। श्री बागेश्वर धाम सरकार यानी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महज 27 साल की उम्र में ही करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र बन चुकी हैं ये, और उनके पास दिव्य शक्तियों का वरदान है जिससे वे लोगों की समस्याएं जान लेते हैं, उनका समाधान करते हैं। लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए देश विदेश से कहाँ पहुँचते हैं, बागेश्वर धाम पहुँचते हैं। आज वे लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक इतने बड़े प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। उनके प्रवचनों और उपदेशों से लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। ये इस तरीके से अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। वह सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का
बचपन बेहद संघर्षों से भरा रहा, किस तरह से उन्हें, हालांकि अब तो इनके बिस्कुट खा के गुजारा करने वाली सारी कहानियाँ आप लोगों ने देखी होंगी। तो इनका जो बचपन है वो बहुत ज़्यादा संघर्षों से रहा। उन्होंने किस तरह से अपनी लगन और मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है, जो बहुत अच्छे अच्छे तपस्वी हासिल नहीं कर पाते हैं। जो वो मुकाम इन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदुत्व और अपना स्वयं के नाम का परचम लहरा रखा है। आज विदेशों में भी लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अथवा श्री बागेश्वर धाम सरकार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपको बताते हैं इनके दादा के बारे में, और उसके बाद में श्री सन्यासी बाबा, जिनकी कृपा इन पर ही नहीं इनके पूरे परिवार पर बल्कि गढ़ा गांव पर, छतरपुर ज़िले पर, भारत पर है बनी हुई, उन सन्यासी बाबा के बारे में भी बताएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी कुछ कथाओं के दौरान अपने दादा गुरु के बारे में बताया है। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के दादा का नाम श्री भगवान दास गर्ग और उनके 7 बच्चे थे, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पिता श्री रामपाल गर्ग उनके 5वें नंबर की संतान थे। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के पिता के 10 पोते थे, 10 पोते, यानी ये चचेरे तहेरे भाई 10 भाई हैं। ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बताते हैं कि उनके दादा उनको बहुत प्यार करते थे और वह अक्सर उनको अपनी झूठी चाय पिलाते थे, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था। और दूसरा, जो इनके दादा गुरु हैं वो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादा पंडित भगवान दास गर्ग बागेश्वर धाम में चित्रकूट का जो निर्मोही अखाड़ा है उससे ये श्री भगवान दास गर्ग जी दादा गुरु भगवान उससे जुड़े हुए थे। वहाँ से ही उन्होंने दीक्षा ली थी। और आपको बता दें कि वे 1987 में चित्रकूट से दीक्षा लेकर बागेश्वर धाम पहुँचे और 1989 में यज्ञ करवाया। उस दौरान इन्होंने दरबार लगाना शुरू किया था, यानी 1988-89 में उस समय से इन्होंने दरबार लगाना शुरू किया था। बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग इनके यहाँ आकर के रुका करते थे। तो फिर सन्यासी बाबा कौन थे जो बालाजी महाराज से नाता है? देखिए, जहाँ बैठ के ये उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं, ये समाधि स्थल है और बहुत लंबा समय हो गया है, 300 साढ़े 300 वर्ष हो गए हैं इनको अपना शरीर त्यागे हुए। लेकिन ये वो शक्ति हैं जो आज भी प्रकट होकर अपने परिवार पर, अपने समाज पर कृपा करते हैं। श्री बालाजी महाराज के परम शिष्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को इन्होंने, जिनकी समाधि है सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा ने कृष्ण शास्त्री जी को साक्षात दर्शन दिए थे, इनके सामने वो प्रकट हुए थे। और ये जो बागेश्वर धाम सरकार का परिवार है उस गढ़ा परिवार के कुल देवता हैं, इनके पूर्वज हैं वो, और इन्हीं की कृपा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर हुई। इनके साक्षात दर्शन हुए। और ये जो सन्यासी बाबा हैं ये चमोटा धारण करते थे। चमोटा मतलब जो चमोटा का क्या दूसरी तरह से डिफ़ाइन करें वो नहीं आ रहा है मुझे। तो एक चीज़ और बता दें कि सन्यासी बाबा की आज तक कोई तस्वीर कहीं भी है ही नहीं, क्योंकि उस समय कैमरा भी नहीं थे। आप इंटरनेट पे भी तलाश करेंगे तो आपको सन्यासी बाबा की तस्वीर नहीं मिलेगी। काल्पनिक भले ही कोई बना दे, लेकिन सन्यासी बाबा की वास्तव में कोई तस्वीर नहीं है। और 300 साल पहले बाबा ने, सन्यासी बाबा ने इसी जगह पर तपस्या की थी। उसी तपस्या का फल है इसके पीछे। और एक विशेष कारण
मैं बताता हूँ, शायद आप लोगों को जानकारी हो। इधर बुंदेलखंड में एक चंदेल परिवार हुआ करता था। उस चंदेल परिवार का जो राजा था, उसने एक बार गाय को आधा काट दिया, और आधा काटने के बाद गाय को जब काटा गया, गाय को कटा हुआ देखा, तो ये बहुत ही क्रोधावेश में भी आ गए, और ये उस सभा में भी मौजूद थे। उसी समय इन्होंने इस बात की प्रतिज्ञा की कि मैं किसी भी तरह से ये चंदेल खानदान की, चंदेल परिवार की, इन चंदेलों की बर्बादी जब तक आंखों से नहीं देख लूँगा। तो इन्होंने उसी समय भगवान की तपस्या करनी शुरू कर दी थी, और जब उन चंदेलों का विनाश हो गया था, उसके बाद स्वयं उन गौ माता ने इनको दर्शन दिए कि आज तुमने मेरी इच्छा पूरी करके जो इतना बड़ा लक्ष्य साधा, इतना बड़ा जो एक धर्म पथ पर चले, धर्म की रक्षा के लिए, इनको उसी समय आशीर्वाद मिला कि भविष्य में तुम्हारी जय जयकार होगी और तुम्हारे परिवार पर प्रभु की असीम कृपा रहेगी। तो उसी परिवार से, इस गर्ग परिवार से दादा गुरु भगवान यानी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादा पिताजी के पिताजी, इनको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इन्होंने दरबार लगाए हैं। उस समय भी बड़े बड़े लोग आते थे, लेकिन जो ख्याति, जो प्रख्याति इन्होंने प्राप्त की श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, वो किसी ने नहीं की। आपको कैसा लगा? अगर सही लगा हो तो बागेश्वर धाम की जय बोलते हुए आप इसको लाइक कर देना। मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद सहज। जय जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु भगवान की जय, और साथ में पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की जय। हे बालाजी महाराज, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम सबके दुखों का निवारण करते रहना, हमें सही मार्ग पर बनाए रखना। प्रभु आपसे बारंबार यही विनती करते हैं। हम सब दीन दुखियों की मदद करना, हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकना। हे प्रभु, हमेशा हम सत्य के मार्ग पर चलते रहें, ऐसी हमारे अंदर जागृति पैदा हो, हम कभी भी अपने मार्ग से ना भटकें। जय श्री बालाजी महाराज।